हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रिकल पावर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि हमारे ट्रांसफार्मर से रिलेटेड है, जो कि कूलिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। तो जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें कूलिंग किस टाइप से की जाती है आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल मशीन से संबंधित और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट जो है वो मिलते रहें। और ट्रांसफार्मर और इंडक्शन मोटर से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे प्लेलिस्ट में ऐड की गई हैं सारी वीडियोस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कूलिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर कूलिंग किस तरीके से की जाती है, ठीक है। सो देयर आर 6 टाइप ऑफ कूलिंग इन ट्रांसफार्मर in which first is air natural cooling. Okay, so in this type of transformer, natural circulation of surrounding air is used. This type of transformer are of low voltage and small kVA ratings. Okay, so इस टाइप की कूलिंग जो एयर नेचुरल कूलिंग होती है उस टाइप को हम जो हमारे कम रेटिंग स्मॉल रेटिंग केवीए रेटिंग के जो ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें हम इस टाइप की कूलिंग को यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें हमारी जो नेचुरल एयर होती है, सर्कुलेशन ऑफ जो एयर होती है हमारी, ठीक है, उसका जो नेचुरल सर्कुलेशन होता है सराउंडिंग ट्रांसफार्मर के, तो उससे हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर की कूलिंग करते हैं। ओके, तो ये हमारा ईजिएस्ट एक तरीका होता है, ठीक है, जिससे हम कूलिंग करते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा हम जानते हैं, क्योंकि जो हमारा वोल्टेज होता है उसकी वजह से हमारा ट्रांसफार्मर क्या होता है, हीट होता है, ठीक है। बाइंडिंग होने की वजह से क्या होगा, वो हीट होगा। तो उसमें क्या होता है, जो ऑयल भरा हुआ होता है, ठीक है, ऑयल जो होता है तो वो ऑयल का होता है, हीट होता है, ठीक है। तो उसको कूल करने के लिए हम क्या करते हैं, कूलिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एयर नेचुरल कूलिंग हमारी इजीएस्ट कूलिंग होती है और ये हमारी स्मॉल केवी रेटिंग की ट्रांसफॉर्मर में यूज़ की जाती है, ठीक है। सेकंड कूलिंग हमारी एयर ब्लास्ट कूलिंग, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर एडिशनल कंटिन्यूस ब्लास्ट फिल्टर एयर गिविंग टू द कोर बाय फैंस। ओके, सो इन दिस टाइप ऑफ कूलिंग वी आर यूजिंग fans for cooling the transformer. ओके, सो कंटिन्यूस हम क्या करते हैं, इस पर क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मर कंटिन्यूस ब्लास्ट फिल्टर एयर जो हमारी होती है, ठीक है, जो कि फैन जो हमारे फैंस यूज़ करते हैं, फैन यूज़ करते हैं वहाँ पे जो बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर होते हैं, ठीक है। तो उनमें क्या करना, कूलिंग के लिए हम क्या करते हैं, एयर नेचुरल कूलिंग से वहाँ पे कूलिंग उतनी ज़्यादा नहीं हो पाती है, तो हम वहाँ पे एयर ब्लास्ट कूलिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। जिसमें हम क्या करते हैं, कुछ फैन लगाए जाते हैं वहाँ पे ट्रांसफार्मर में, ठीक है। तो उन फैन से क्या होता है, कंटिन्यूसली फिल्टर्ड एयर जो होती है, ठीक है, वो ट्रांसफार्मर पे दी जाती है, जिससे हमारा क्या होता है, ट्रांसफार्मर कूलिंग होती जाती है ट्रांसफार्मर। ओके, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, ब्लास्ट ब्लास्ट क्यों, क्योंकि हम वहाँ से वहाँ पे फैन का यूज़ करके वहाँ पे कंटिन्यूसली हम फिल्टर्ड एयर वहाँ पे दे रहे होते हैं, ठीक है, उसको कूल करने के लिए। थर्ड हमारी यहाँ पे कूलिंग होती है ऑयल नेचुरल कूलिंग। ओके, सो मेजॉरिटी ऑफ ट्रांसफार्मर ऑफ मीडियम एंड लार्ज रेटिंग बाइंडिंग immersed in oil, heat produced in air, heat produced in core passes to the oil, continuous natural circulation of oil take place. Okay, तो जो हमारी ऑयल नेचुरल कूलिंग होती है, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, हम जानते हैं हमारे पास लार्ज रेटिंग के भी ट्रांसफार्मर होते हैं और मीडियम रेटिंग के भी होते हैं, ठीक है। तो उनमें क्या होता है, वाइंडिंग जो हमारी होती है, ठीक है, वो हमारी जो ऑयल भरा हुआ होता है ट्रांसफार्मर, ठीक है, उसमें क्या होती है, इमर्ज्ड रहती है, ठीक है, मतलब डूबी हुई रहती है। तो उसमें क्या होता है, जब हीट प्रोड्यूस होती है कोर में, तो कोर में से पास होकर कहाँ पे, ऑयल में जाती है, और ऑयल में जाने की वजह से ऑयल क्या होता है, हमारा हीट होता है, ठीक है। तो उस ऑयल का हम क्या करते हैं, कंटिन्यूस नेचुरल सर्कुलेशन ऑफ ऑयल टेक प्लेस, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, कंटिन्यूसली सर्कुलेशन होता है ऑयल का, ठीक है, ऑयल का सर्कुलेशन होगा, ठीक है। तो वहाँ पे क्या करते हैं, ऑयल को सर्कुलेट करते हैं थ्रू सम, वहाँ पे क्या करते हैं, पाइप वगैरह लगे रहते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जो हमारा ऑयल होता है, ठीक है, वो सर्कुलेट होता है, सर्कुलेट होने की वजह से वो क्या होता है, धीरे धीरे ठंडा होता जाता है, ठीक है, क्योंकि वो एयर के कांटेक्ट में आता है, इस वजह से वो क्या होता है, धीरे धीरे ठंडा होता जाता है, तो इस वजह से उसकी कूलिंग होती जाती है। तो ये तो हो गई हमारी नेचुरल कूलिंग, ठीक है। अब हम करते हैं ऑयल ब्लास्ट कूलिंग करते हैं, ठीक है। फोर्थ टाइप की हमारी जो कूलिंग है वो हमारी है ऑयल ब्लास्ट कूलिंग। ओके, तो इस कूलिंग में हम क्या करते हैं, सो इन दिस टाइप ऑफ कूलिंग फोर्स्ड एयर इज डायरेक्टेड ओवर ट्रांसफार्मर कूलिंग एलिमेंट इमर्ज्ड इन ऑयल। तो इसमें हम क्या करते हैं, ऑयल ब्लास्ट कूलिंग में फोर्स्ड एयर जो होती है हमारी डायरेक्टली हम देते हैं कहाँ पे, ट्रांसफार्मर के कूलिंग एलिमेंट पे, ठीक है, इमर्ज्ड इन ऑयल, जो कि ऑयल में इमर्ज्ड रहता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसमें
फोर्स्ड एयर देते हैं, ठीक है। फोर्स्ड एयर देने की वजह से हमारा जो ऑयल होता है वो क्या होता है, वो ठंडा होता जाता है, मतलब उसमें से हीट क्या होती है, निकलती जाती है, और हमारा जो ट्रांसफॉर्मर में कूलिंग हो जाती है, ठीक है। फिफ्थ जो हमारी कूलिंग होती है फोर्स्ड ऑयल एंड फोर्स्ड एयर फ्लो, ठीक है। इसमें हम फोर्स्ड ऑयल भी देंगे और फोर्स्ड एयर फ्लो भी करेंगे, ठीक है। तो दोनों टाइप की कूलिंग होती है, ठीक है। सो ऑयल इज सर्कुलेटेड फ्रॉम टॉप ऑफ द ट्रांसफॉर्मर टैंक टू अ कूलिंग प्लांट, ओके। सो ऑयल जो हमारा होता है वो क्या सर्कुलेट होता है फ्रॉम टॉप ऑफ द ट्रांसफॉर्मर टैंक टू अ कूलिंग प्लांट तक, ओके। कूल ऑयल इज देन रिटर्न टू द बॉटम ऑफ द टैंक, और कूल ऑयल क्या होता है फिर रिटर्न हो जाता है टू द बॉटम ऑफ द टैंक में, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स्ड ऑयल फोर्स्ड एयर फ्लो का क्या मतलब है, यहाँ पे क्या होता है एयर जो है जो ऑयल हमारा वो क्या हो रहा है फ्लो हो रहा है, ठीक है। ऑयल फ्लो हो रहा है कहाँ से, फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्रांसफॉर्मर टू अ कूलिंग प्लांट तक, ठीक है। वहाँ पे एयर वहाँ पे क्या होगा, जैसे ऑयल वहाँ पे पहुँचेगा, वहाँ पे ऑयल फ्लो होकर पहुँचा, वहाँ पे हमने फोर्स्ड एयर फ्लो करवाई, ठीक है। फोर्स्ड एयर थी वहाँ पे, तो वहाँ क्या होगा ऑयल ठंडा हो जाएगा, और फिर उसको क्या करेंगे, उस कूल जो ऑयल होगा वापस से कहाँ आ जाएगा, बॉटम ऑफ दी टैंक में, ठीक है। तो इसके लिए कुछ एक्सटर्नल डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है, जहाँ पे उसको ऑयल को सर्कुलेट करेंगे हम, उसको क्या कर देंगे ठंडा होगा वो, ठीक है। फोर्स्ड एयर फ्लो होगा उसमें, तो उसकी वजह से हमारा क्या होता है ऑयल जो है वो ठंडा होता जाता है, ठीक है, हीट रिलीज हो जाती है। उसके बाद हमारी सिक्स्थ कूलिंग होती है फोर्स्ड ऑयल एंड वाटर, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या फोर्स्ड ऑयल भी दे रहे हैं और वाटर भी दे रहे हैं। सो इन दिस टाइप ऑफ कूलिंग फोर्स्ड ऑयल फ्लो विद द वाटर कूलिंग ऑफ द ऑयल इन द एक्सटर्नल वाटर हीट एक्सचेंजर टेक्स प्लेस, ओके। तो यहाँ पे फोर्स्ड ऑयल एंड वाटर का मतलब ये नहीं है कि ऑयल के साथ वाटर मिक्स कर दिया, ओके। यहाँ पे फोर्स्ड ऑयल का ये मतलब है और वाटर का, जो हमारा ऑयल होता है, ठीक है, उसको हम फ्लो करवा रहे होते हैं, ठीक है। दो पाइप रहेंगी, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, फोर्स्ड ऑयल फ्लो करवाएंगे, ठीक है, विद वाटर कूलिंग ऑफ द ऑयल, ठीक है। उसमें क्या होगा, एक वाटर पाइप होगा, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है वाटर फ्लो होगा, तो दोनों एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आएंगे, जिससे क्या होगी हीट क्या होगी रिलीज होगी, हीट रिलीज होगी, तो वहाँ पे क्या लग रहेगा एक्सटर्नल वाटर हीट एक्सचेंजर लगा रहता है, ठीक है, जिसकी वजह से हीट क्या होती है रिलीज होती जाती है, तो हमारा ऑयल जो है वो ठंडा होकर वापस कहाँ पहुँच जाता है, टैंक में आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से कूलिंग होती है, ठीक है। एक ऑयल पाइप होगा, एक वाटर का होगा, ठीक है। तो उन दोनों से हम क्या करते हैं कूलिंग करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, केवल ऑलिंग जो कूलिंग की जाती है वो बस बताना है किस तरीके से करता है, ठीक है। तो सिक्स टाइप से हम कर सकते हैं। एक नेचुरल ऑयल से जो कि स्मॉल रेटिंग से ट्रांसफॉर्मर करते हैं, ठीक है। एयर ब्लास्ट करते हैं जो कि थोड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर होते हैं, उनमें एयर ब्लास्ट कूलिंग करनी पड़ती है। ऑयल नेचुरल कूलिंग कर सकते हैं हम, ठीक है। ऑयल ब्लास्ट कूलिंग कर सकते हैं, फोर्स्ड ऑयल एंड फोर्स्ड एयर फ्लो कूलिंग कर सकते हैं, और फोर्स्ड ऑयल एंड वाटर कूलिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे कूलिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको क्लियर करूँगा, ओके। थैंक यू।